नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न। इंदौर जिले में यातायात सुधार को देखते हुए सभी ब्लैक स्पॉट को आवश्यक सुधार कर ब्लैक स्पॉट समाप्त किया जाएगा। चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर आवश्यक सुधार का कार्य चल रहा है। साथ ही इंदौर शहर के चिन्हित चौराहों पर सिग्नल भी लगाए जाएंगे। शहर के एमजी रोड और जवाहर मार्ग को वन वे करने के आधिकारिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इंदौर में ई रिक्शा के रूट निर्धारण के संबंध में आगामी 10 से 15 दिन में रूट आवंटन की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही नए ई ऑटो रिक्शा के पंजीयन को प्रतिबंधित करने के संबंध में अगले 1 माह के बाद राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। ये निर्णय आज यहां कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए बैठक में डीसीपी ट्रैफिक मनीष अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त हर्षिका सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन, एसपी ग्रामीण सुनील गोयल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में ई ऑटो रिक्शा के रूट निर्धारण के संबंध में ई ऑटो रिक्शा चालक संघ और ऑटो रिक्शा चालक संघ के सदस्यों की उपस्थिति में सकारात्मक चर्चा की गई। तय किया गया है कि अगले 10 से 15 दिनों में रूट आवंटन की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार नए रूट भी बनाए जाएंगे। नए ई ऑटो रिक्शा के पंजीयन को प्रतिबंधित करने के संबंध में राज्य शासन को अगले 1 माह में प्रस्ताव भेजने का निर्णय भी लिया गया है। बैठक में शहर के मध्य मार्केट के दुकान मालिकों एवं कर्मचारियों के वाहनों की पार्किंग के संबंध में भी चर्चा की गई। बताया गया है कि इन्हें नगर निगम द्वारा संचालित पार्किंग स्थल पर वाहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा की जाएगी। बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि देवगराडिया रोड पर एक डंपर अवैध रूप से पार्क न हो, उन्हें एक चिन्हित स्थान उपलब्ध कराया जाए। देखिए, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सबसे पहले तो जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं इंदौर जिले की सीमा में, उन सभी ब्लैक स्पॉट्स को खत्म करने का रिव्यू किया गया है। अधिकांश पे काम या तो चल रहा है या हो गया है, और जो कुछ भी कुछ बचे हुए हैं उन सभी को अगले 1 महीने में पूर्ण किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरे जिले की सीमा में एक भी ब्लैक स्पॉट न हो जहां पर एक्सीडेंट की संभावना रहे। इसके साथ साथ एक जो जवाहर मार्ग और एमजी रोड को वन वे करने के लिए एक ट्रायल किया गया था और बीच में व्यापारिक संगठनों से और अन्य सामाजिक संगठनों से बातचीत करके सुझाव भी प्राप्त किए गए थे, और उसी कड़ी में आज की बैठक में उसको वन वे घोषित करने का प्रस्ताव किया गया है आधिकारिक रूप से। ये जरूर है कि उसमें जो कुछ दूसरे सुझाव आए थे, कुछ जगहों पर रेड लाइट लगाने की आवश्यकता है, कुछ जो कनेक्टिंग रोड्स हैं वहां पर चौराहों पे चौड़ीकरण करने की आवश्यकता है, तो वो काम भी समानांतर ढंग से चालू किया जाएगा। लेकिन वन वे को आधिकारिक रूप से आज यहाँ पर पास किया गया है। इसके साथ साथ एक अन्य प्रस्ताव जो ई रिक्शा के रूट निर्धारित करने का था, वो भी उस पर भी विचार हुआ है, और साथ में जो कुछ इससे जुड़े हुए संगठन हैं उनके लोगों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, उनके भी सुझाव प्राप्त किए गए हैं। आगामी 10 से 15 दिनों के अंदर आरटीओ के साथ में और उन संगठन के साथ में बैठकर इसमें रूटों का आवंटन कैसे होना है, अगर रूटों में कुछ घटाव या बढ़ाव करना है, इस पर निर्णय लिया जाएगा और 15 दिन बाद इस व्यवस्था को मूर्त रूप दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ चूंकि ये देखा गया है कि ई रिक्शा की संख्या बहुत ज्यादा है और लगातार ये बढ़ती भी जा रही है, आज की बैठक में एक प्रस्ताव पारित करते हुए इनका महीने भर के बाद में रजिस्ट्रेशन पर किसी न किसी तरीके की रोक लगाई जाए, इस आशय का प्रस्ताव हमारे द्वारा राज्य शासन को भेजा जाएगा। क्योंकि अगर शहर के हिसाब से देखें तो जितनी भी हमारी कैरिंग कैपेसिटी है, जितना भी ई रिक्शास को यहाँ की सड़कें, यहाँ का ट्रैफिक जो है मैनेज कर सकता है, वो संख्या कहीं न कहीं उससे अधिक पहुंच गई है और बड़ी तेजी से संख्या में इजाफा हो रहा है। इसीलिए हर तरफ से बात आ रही है कि इसको किसी न किसी तरीके से रेगुलेट किया जाए। तो एक रेगुलेशन हमारा रूट्स के माध्यम से करने की हमारी प्लानिंग है, और दूसरा रेगुलेशन राज्य शासन को प्रस्ताव भेजकर अगले 1 महीने के बाद में इनका इंदौर के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कराने का। दोनों को लेके चर्चा हुई है। जहां जहां पर भी हमको रेड लाइट्स की आवश्यकता है और उनकी हम लोग प्रायोरिटी सेट करके बहुत जल्दी ही उसकी रेड लाइट लगाने का काम चालू करेंगे। और कहीं कहीं पर लेफ्ट टर्न्स जो हैं अगर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो उनको भी टेकअप किया जाए। पार्किंग को लेकर भी कुछ अहम चर्चा है। जी हाँ, पार्किंग को लेके खास तौर पर जो मध्य शहर के कुछ इस प्रकार के मार्केट्स हैं जहां पर जो वाहन के जो दुकानों के मालिक हैं और वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं,
उनको खड़ी करने की जगह नहीं है, गाड़ियों को खड़ी करने की जगह नहीं है और उसकी वजह से पहले से ही रोड ब्लॉक हो जाती है, ग्राहकों की भी गाड़ियां नहीं खड़ी हो पाती हैं और ट्रैफिक व्यस्त रहता है। तो उनके लिए जो हमारी नगर निगम की पार्किंग्स हैं उनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, इस पे चर्चा हुई है। और कृष्णापुरा छतरी वाली जो हमारी पार्किंग है वो वहाँ के संबंधित जो आसपास के मार्केट्स हैं उनसे बातचीत करके उनके प्रयोग में किस तरीके से लाई जाए उस पे काम किया जाए। सिर्फ खराब सड़कें और निर्माणाधीन जो काम चल रहे हैं वहाँ पे सुरक्षा न होने से भी ब्लैक स्पॉट बन रहे हैं, सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं उसी के चलते हो रही है, उसको लेकर के नगर निगम का निर्देश। देखिए, अगर ये एक सतत प्रक्रिया है, जहाँ कहीं अगर निर्माण हो रहा है और अगर लेवल डिफरेंस आता है आधे 1 फीट का, तो निश्चित रूप से वहाँ पर हार्ड बैरिकेडिंग किए जाने की आवश्यकता होती है, या फिर कहीं पर अगर मरम्मत की आवश्यकता है तो तत्काल उसको भी पूर्ण कराया जाए। सर दूसरा बनने में सर एक समस्या देखने में आ रही है कि जब तक पुलिस होती है तब तक वो एकांगी मार्ग होता है, जहाँ सुरक्षा हटती है उसके बाद में वो मिक्स लेन हो जाती है, उसको लेकर सर अब चूंकि आधिकारिक घोषणा हुई है तो क्या प्लान? देखिए, निश्चित रूप से जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करता हूं कि ये आप लोगों के लिए ही इस व्यवस्था को बनाया गया है और आप लोगों के सहयोग के बिना इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए हमारी तरफ से प्रयास होंगे, पुलिस की तरफ से प्रयास होंगे और जो कुछ भी हमको वहां पर काम करने की आवश्यकता है वो भी हमारे द्वारा किए जाएंगे, लेकिन सभी से इसमें सहयोग की अपेक्षा है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और